प्रिंसेस वीवी को अराबास्ता पहुंचाने के लिए सब लोग निकल चुके हैं लिटिल गार्डन की तरफ। शिप में सांजी एक बकेट लेके आता है और सबसे पूछता है कि इसमें पड़े हुए कीड़े को किसने खाया। लूफी एक बचे हुए कीड़े को खाते हुए कहता है कि ये तो बहुत बढ़िया है। उसको हैरान था कि वो कीड़े कैसे खा सकता है। खैर सांजी गुस्सा करते हुए पूछता है तो अब मछली को कैसे पकड़ेंगे हम लोग। लूफी कारों की तरफ उंगली करते हुए बोलता है ये कब काम आएगा, और सब लोग कारों के पीछे पड़ जाते हैं। नामी भी कहती है अब बस भी करोगे। वीवी ये सोच के हैरान थी कि लूफी जैसे बंदे के ऊपर 3 करोड़ का इनाम, लेकिन नामी उसे बताती है कि भले ही वो कैसे भी हो लेकिन उसने कई खतरनाक विलेंस को मारा है, जैसे आरलोंग, डॉन क्रीक और कैप्टन कुरो। जोरो कहता है बस इतने नहीं, एक और आदमी है, एक्स-मैन मॉर्गन। लूफी को भी मॉर्गन के बारे में सुन के अपने एक दोस्त जिसका नाम कोबी था उसकी याद आती है। हाँ ये वही है जो कि लूफी के साथ सबसे पहले मिला था। लूफी बस मन में सोचता है क्या कोबी अभी भी नेवी के लिए काम कर रहा होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है एक नेवी वाले शिप पे, जहाँ पे हर जगह पे फूल बरस रहे थे। सामने एक आदमी खड़ा था जो कि कोई और नहीं कोबी ही था। अब वो नेवी का एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन चुका है और उसके मन में लूफी के लिए अभी भी बहुत रिस्पेक्ट थी और वो सोचता है कि अगर वो लूफी से नहीं मिला होता तो शायद वो इस मुकाम पे नहीं होता। तभी सामने से बहुत बड़ी लहरें उठती हैं, जहाँ से कैप्टन मॉर्गन सामने आता है और उसे देख के कोबी बहुत डर जाता है। लेकिन तभी बहुत बड़ा लूफी सामने आता है एंड कैप्टन मॉर्गन को घुमा घुमा के उड़ा देता है। कोबी सोच रहा था लूफी ने एक बार और उसकी जान बचा ली, लेकिन तभी हम देखते कोबी अपने बेड से गिरता है एंड उसकी नींद टूट जाती है। तो हाँ ये सब उसका सपना था और अभी भी वो नेवी के लिए साफ सफाई का ही काम करता है। यहाँ तक कि कैप्टन मॉर्गन का बेटा जिसका नाम हेलमेप था वो भी, दोनों अपना काम करके बिल्डिंग की छत पे जाते हैं। हेलमेप बस सोच रहा था कि कितनी बकवास लाइफ है। वो भी क्या टाइम था जब मैं अपनी ऐश और आराम की जिंदगी जीता था, सब लोग मेरे आके झुके रहते थे। सब कुछ उस स्ट्रॉ हैट लूफी की वजह से बदल गया। ना वो मेरे पापा को मारता और ना ही मुझे ऐसे मुश्किल जिंदगी जीनी पड़ती। सब उसी की गलती है। कोबी कहता है लूफी भैया को दोष देना कोई अच्छी बात नहीं, ये सब तुम्हारे पापा की गलती है और वैसे भी कब तक अपने पापा के कैश पे ऐश करते रहोगे। मेरा एक सपना है बहुत बड़ा नेवी का ऑफिसर बनना और दुनिया से सभी बुरे लोगों को खत्म कर देना। हेलमेप कहता है तो अपने आप को समझता क्या है, उस लेवल पे जाना इतना आसान है क्या। कोबी कहते हैं हाँ मुझे पता है कि मुश्किल है, लेकिन मैंने भी लूफी भैया की तरह अपना मन बना लिया है। फिर हमें लूफी का सीन दिखाया जाता है जब लूफी बिना किसी झिझक के अपने गोल्स को बता रहा था, यानी किंग ऑफ पायरेट्स बनना। और वो ये भी कहता है कि भले ही किंग ऑफ पायरेट्स बनने के सफर में अगर वो मर भी गया तो उसे कोई अफसोस नहीं होगा। सेम बात कोबी भी कहता है कि वो अगर नेवी का ऑफिसर बनने के सफर में मर भी गया तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हेलमेप कहता है क्या फालतू की बातें हैं, तू क्या सीखे उस नाली के कीड़े से। कोबी लूफी की इंसल्ट नहीं सहता और वो दोनों लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते दोनों छत से गिर जाते हैं। नीचे एक तोप थी जिसके ऊपर वो लोग लैंड करते हैं और जिसकी वजह से तोप भी चल जाता है और सामने खड़ी एक बिल्डिंग एक पल में तबाह हो जाती है। लूफी और हेलमेप उसी लड़की के घर पे थे जिसको हमने एपिसोड 2 में देखा था। कोबी घर में सारी बातें बता रहा था। वो लड़की सामने एक न्यूज़पेपर लाती है जिसमें लूफी नाम का पायरेट कैप्टन स्मोकर से बच के निकल चुका है और वो जा चुका है ग्रैंड लाइन में। कोबी ये न्यूज सुन के खुश था क्योंकि लूफी अपने सपने की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। सीन शिफ्ट होता है एक नेवी के शिप पे, जहाँ पे कैप्टन मॉर्गन को लेने गार्ड द फिस्ट आने वाला है। गार्ड द फिस्ट नेवी का एक बहुत बड़ा ऑफिसर है और वो वाइस एडमायरेबल के पोस्ट पे है। वो ग्रैंड लाइन के हर कोने कोने से वाकिफ है। कोबी और हेलमेप अपना काम करने नीचे चले जाते हैं। हेलमेप कह रहा था ओए कोबी मुझे पता है मेरे पापा ने बहुत बुरे काम किए हैं, लेकिन सच कहूँ तो उनके लिए मेरे अंदर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। वो मेरे रोल मॉडल थे। ओए कोबी तुझे क्या लगता है वो लोग मेरे पापा को मार देंगे क्या? वो कैसे भी आदमी थे लेकिन थे तो मेरे पापा ही। बस इतना कह के वो रोने लगते हैं। फिर थोड़ी देर में गार्ड द फिस्ट आ जाता है। वो शिप में उतरा तो था लेकिन उतरते ही वो सो गया था। कैप्टन मॉर्गन वहाँ पे आता है और जब वो देखता है कि गार्ड सो रहा है उसे उसकी बहुत बड़ी इंसल्ट लगती है और वो उसे अपनी कुल्हाड़ी से मार देता है, जिसको देख के सब लोग शॉक थे। इससे पहले कि नेवी वाले कुछ करते कैप्टन मॉर्गन ने अपने बेटे के गले पे कुल्हाड़ी रख दी और कहने लगा अगर तुम लोग आगे आए तो मैं इसको मार दूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये मेरा बेटा है, मुझे जिस चीज से मतलब है वो है मेरी आजादी। और वो हेलमेप को लेके एक छोटी सी बोट में निकल जाता है। गार्ड के साथ आया दूसरा आदमी उसके ऊपर कैनन चलाने के लिए बोलता है, लेकिन कोबी तोप के सामने आ जाता है और कहने लगता है तोप मत चलाओ, वहाँ पे मेरे एक दोस्त भी है। वो कोबी को धमकी देता है कि अगर तुम सामने से नहीं हटे तो हम तुम्हें भी मार देंगे। कोबी कहता है फिर ठीक है, मैं नहीं हटने वाला, मैं अपने दोस्त को ऐसे छोड़ नहीं सकता, आप लोग शूट मत करो, मैं जाऊंगा उसे बचाने। और वो शिप से कूद जाता है और तैरता तैरता पहुंच जाता है कैप्टन मॉर्गन के शिप पे। मीनवाइल गार्ड अब अपनी नींद से उठ चुका था और गार्ड सामने पड़ी तोप को तोड़ देता है। तभी एक नेवी का बंदा कहता है गार्ड सन आप ठीक हो, मुझे लगा आप मर गए। गार्ड अभी भी अपनी नींद में था और वो कहता है मर गया,
कौन मर गया? जब मैं सोया था तो किसी पे हमला हुआ क्या? वो अपना सर थोड़ा सा नीचे करता है और देखता है उसे चोट लगी हुई है और कहते हैं अच्छा मेरी बात कर रहे थे क्या? सब लोग ये सोच रहे थे गार को दर्द नहीं होता क्या? दूसरी तरफ कैप्टन मॉर्गन कोबी को मारने जा रहा था। ये सब गार भी डोनट खाते हुए देख रहा था। कैप्टन मॉर्गन कहता है कमजोर कमजोर, कितने कमजोर हो तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और वो दोनों को मारने के बजाय फेंक देता है और कहता है तुम लोगों को मारना मेरे लिए इंसल्ट की बात होगी। और वो वहाँ से जाने लगता है। हेलमैप उसको कहता है आज मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन जब मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा मैं ही आऊंगा तुझे पकड़ने। मॉर्गन भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। और वो दोनों दोबारा आ जाते हैं नेवी के शिप पे। हेलमैप और गोबी गार्प से माफी मांग रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं कैप्टन मॉर्गन उन्हीं की वजह से भाग पाया। गार्प कहता है हाँ तुम लोगों ने गलती तो की है, लेकिन मैं तुम्हारी बहादुरी देख के खुश हुआ। तुम लोगों को यहाँ नहीं नेवी के हेडक्वार्टर में होना चाहिए। हमें तुम्हारे जैसे बहादुर लोगों की जरूरत है। और फिर गार्प उन दोनों को लेके चला जाता है ग्रैंड लाइन, क्योंकि नेवी का हेडक्वार्टर ग्रैंड लाइन में ही बसा हुआ है। वो भी बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो भी लूफी की तरह ग्रैंड लाइन में होगा। सीन शिफ्ट होता है लूफी के शिप पे, जहाँ पे न्यूज़पेपर देने एक पक्षी आया हुआ था। नामी उस न्यूज़पेपर को लेती है और थोड़ा गुस्सा करती है क्योंकि न्यूज़पेपर सुबह की जगह दोपहर में आया था। वीवी कहती है तुम्हें तो खुश होना चाहिए, कम से कम तुम्हें ग्रैंड लाइन जैसी जगह पे न्यूज़पेपर मिल तो रहा है। नामी न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, तभी उसकी नजर एक न्यूज़ पे जाती है जिसको पढ़ के नामी बहुत हैरान थी। वीवी उससे पूछती है क्या बात है, लेकिन नामी उसे बताती नहीं है और बात टाल देती है। तभी पीछे से लूफी आता है और उसकी नजर न्यूज़पेपर पे जाती है। वो बहुत एक्साइटेड था और जोरो को कह रहा था ओए जोरो ये देख। हम देखते हैं उस न्यूज़ में कोबी और हेलमैप के बारे में लिखा हुआ था। जोरो भी पहचान जाता कि ये कोबी है। नामी कहती है कोबी ये तो वही है ना जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, रुको पढ़ के बताती हूँ क्या लिखा है। तो उस न्यूज़पेपर में लिखा था दो बहादुर लड़कों को वाइस एडमायरेबल गार्प अपने साथ नेवी के हेडक्वार्टर यानी ग्रैंड लाइन में लेके गए। लूफी इस न्यूज को पढ़ के बहुत खुश था क्योंकि अब कोबी ग्रैंड लाइन में आ चुका है और इसका मतलब है कि कोबी भी अपने सपने की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। भले ही किसी को विश्वास हो या ना हो, लूफी को कोबी के ऊपर बहुत विश्वास है कि वो जल्दी अपना सपना पूरा कर लेगा और वो जल्दी नेवी का एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा। सीन शिफ्ट होता है नेवी के हेडक्वार्टर पे, जहाँ पे न जाने कितनी शिप्स खड़ी थी। ये नेवी का हेडक्वार्टर ग्रैंड लाइन में बसा हुआ है और जब कोबी और हेलमैप वहाँ पे पहुँचे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग कर रहे थे। कोबी और हेलमैप एक कोने में जाके बैठ जाते हैं। हेलमैप कहता है ओए कोबी कहता है क्या हुआ, तुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पे आके फंस चुके हैं? जिस हिसाब से हम लोग अभी हैं हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। कोबी कहता है हाँ। हेलमैप कहता है किसी भी काम करने का एक तरीका होता है, हमें शायद अगले साल कोशिश करनी चाहिए जब शायद हम लोग और ताकतवर होंगे, यही सही होगा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। और वैसे भी अगर हम लोग चले भी गए किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। और वो वहाँ से जाने लगता है, तभी कोबी उसको खींच के अंदर लाता है और कहता है आखिर तुम सोच क्या रहे हो? मुझे लगा तुमने कहा था कि तुम अपने पापा को सरपास करोगे। हेलमैप कहता है हाँ मैंने कहा तो था, लेकिन अगर मैं वैसी ट्रेनिंग करने लगा तो मैं एक ही दिन में मारा जाऊंगा। कोबी फिर कहता है तुम्हें तो खुश होना चाहिए फिर, अगर तुमने किसी चीज को करने का मन बना लिया है और अगर उसे पाते पाते तुम मर भी गए तो तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि तुम्हें खुश होना चाहिए। ऐसी बात एक बार लूफी ने भी की थी। तभी वहाँ पे गार्प आ जाता है और दोनों को एक पंच मारता है और कहता है तुम दोनों की जगह पे कोई भी आ जाएगा और अगर तुम लोगों को भागना है तो भाग सकते हो, हमें तुम्हारी रद्दी भर भी जरूरत नहीं है। और फिर गार्प वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कोबी कहता है हम लोग नहीं भागने वाले, हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, आप बस ऑर्डर दो। गार्प कहता है कुछ भी, तुम लोगों ने यही कहा ना, तुम लोग सच्ची यहाँ पे सिर्फ मरने आए हो। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। वो अपने साथी को उन पे नजर रखने के लिए बोलता है और फिर हेलमैप और गोबी लग जाते हैं अपने काम पे। हेलमैप गार्प की बुराई कर रहा था और कह रहा था वो खुसर बुड्ढा अपने आप को समझता क्या है। हम देखते गार्प वहाँ पे आ जाता है और उसकी आंखें चमक रही थी और वो दोनों के सर पे दोबारा एक पंच मारता है। तो अब रात हो चुकी है। गोबी और हेलमैप अपने रूम में सोने की तैयारी कर रहे थे। हेलमैप कहता है मैं तंग आ चुका हूँ ऐसी जिंदगी से, मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता और कुछ कर भी नहीं सकता और अब मेरे पास एक ही रास्ता है अपनी ऐशो आराम वाली जिंदगी को दोबारा लाने का। मुझे नेवी का कोई इम्पोर्टेंट बंदा बनना पड़ेगा और इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सिर्फ नौकरों वाले काम करके मैं कभी ऐसा नहीं बन पाऊंगा और इसलिए मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने। अब से मैं दिन में काम करूंगा और रात में ट्रेनिंग, और मैं जरूर एक दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी बन के निकलूंगा। वो भी कहता है ऐसा कुछ नहीं हो सकता, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम्हारी बॉडी तुम्हारा साथ नहीं देगी और बिना आराम के तुम मारे जाओगे। हेलमैप कहता है अगर तुमने किसी चीज को पाने का निश्चय कर लिया तो अगर उसके लिए मर भी गए तो उसके लिए अफसोस नहीं होगा ना, ही तुमने ऐसे ही कहा था ना। कोबी हेलमैप को ऐसा देख के बहुत शॉक था और वो भी मानता है कि उसे भी ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है और कहता है
इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग कर पाएंगे या नहीं, लेकिन हमें करना है तो करना ही है और मैं भी तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करने चलूंगा। हेलमैप कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं सबसे पहले कौन अपनी हिम्मत हारता है। वो भी कहते हैं हाँ मैं यही सुनना चाहता था, लेकिन एक बात तो है मैं हारने नहीं वाला। हेलमैप कहता है अच्छा वो तो वक्त ही बताएगा। और वो दोनों चले जाते ट्रेनिंग करने। वो दोनों सुबह अपना काम करते और रात में ट्रेनिंग, और अभी उनका रूटीन बन चुका था। सीन शिफ्ट होता है नेवी वाले बंदों पे जो कि वॉल पे लगे पोस्टर्स को देख रहे थे। उनका ध्यान लूफी वाले पोस्टर पे था और कह रहे थे ये लोग जैसे ही पकड़े जाएंगे इनको तो मार दिया जाएगा। वो भी वहीं पे था। वो उनकी बातें सुन के बहुत गुस्सा हो रहा था और कहते हैं भले लूफी भैया के ऊपर इनाम लगा हो, लेकिन वो बुरे आदमी नहीं है, वो मेरे दोस्त है। हेलमैप कहते हैं अपनी आवाज धीरे कर, अगर किसी ने सुन लिया तो तुझे मार देंगे। हम देखते हैं गार्प वहीं पे था। वो कहता है तुम लोगों की बातें बहुत दिलचस्प लग रही हैं, मुझे दोबारा सुनना है। कौन है तुम्हारा दोस्त? तुम दोनों मेरे साथ चलो। और वो कोबी और हेलमैप को एक जगह पे लेके जाता है और पूछता है तुम लोगों ने कहा तुम लोग लूफी के दोस्त हो। कोबी कहता है मुझे हेलमैप सान के बारे में पता नहीं है, लेकिन लूफी भैया और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। उस जगह पे गार्प का साथी भी था। गार्प कहता है मुझे लगता है तुम लोगों को पता होगा हम लोग तुम्हारे जैसे गद्दारों को नहीं रख सकते, लेकिन अच्छी बात तो ये है ये बात सिर्फ मुझे ही पता है। क्या तुम लोग सही में चाहते हो कि तुम लोग नेवी का एक ऑफिसर बनो? वो भी कहते हैं हाँ मैं मानता हूँ कि लूफी भैया मेरे दोस्त हैं, लेकिन हेलमैप सान का लूफी भैया से कोई रिश्ता नहीं है। हेलमैप उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है हम लोग नेवी का ऑफिसर बनना चाहते हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैं। गार्प कहता है तो बातें बनाना बंद करो और बताओ तुम लोग कितने काबिल हो एक नेवी का ऑफिसर बनने के लिए। कोबी और हेलमैप अपने कपड़े उतारते हैं और गार्प से लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो गार्प की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन गार्प उन्हें एक के बाद एक पंचेस मारे जा रहा था। वो दोनों जमीन में बहुत बुरी तरीके से पड़ जाते हैं और फिर गार्प वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कोबी और हेलमैप ने अपनी हार नहीं मानी। वो दोनों उठते हुए कहते हैं हमने डिसाइड कर लिया है हम लोग नेवी का ऑफिसर बन के रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें जान भी क्यों न देनी पड़े। वो दोनों दोबारा खड़े होते हैं एंड गार्प की तरफ भागते हैं। गार्प उन पे जोर जोर से हंसने लगता है। कोबी और हेलमैप फाइनली उसको एक पंच मारते हैं। गार्प कह रहा था कुछ टाइम से लोग मुझे खड़ूस कहते हैं, मुझे पता है तुम लोग ताकतवर बनने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन मुझे शक था कि तुम लोग मेंटली प्रिपेयर हो कि नहीं, और इसलिए मैंने तुम्हें आजमाना चाहा। और वो दोबारा हंसने लगता है और हम देखते कोबी और हेलमैप वहाँ पे पड़े हुए थे। गार्प जाते जाते कहते हैं अब से तुम लोगों की ट्रेनिंग मैं करवाऊंगा, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे स्टूडेंट्स को कुछ बुरा कहे। वो दोनों दोबारा खड़े होते हैं एंड गार्प को शुक्रिया करते हैं और इसी के साथ उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। गार्प का साथी भी उनकी ट्रेनिंग में बहुत मदद करता है। सीन शिफ्ट होता है लूफी के शिप पे, जहाँ पे सब लोग सोए हुए थे, लेकिन नामी को नींद नहीं आ रही थी। उसके तकिए के नीचे वही न्यूज़पेपर था। उसको वो एक कबर्ड में छिपा देती है, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था उस न्यूज़पेपर में कुछ तो ऐसा है जो कि नहीं होना चाहिए था, जो कि अब उसे परेशान कर रहा है। और फिर यही अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। अच्छा रुको, एक इम्पोर्टेंट बात है, हमने एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 69 तक वन पीस को कवर कर लिया है, लेकिन अभी मैंने कुछ डिसाइड किया है। जैसे एपिसोड 70 से लेके एपिसोड 192 तक किसी दूसरे चैनल पे मैं रेफर करना चाहता हूँ। अभी थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि मुझे करना चाहिए कि नहीं, लेकिन इसमें ये है कि आगे वन पीस बहुत बड़ा एनिमे, उसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी एक्साइटिंग पार्ट्स हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ें जल्दी से जल्दी एक्सपीरियंस करो। लाइक अभी हम लोग बहुत पीछे हैं, अभी हम सिर्फ 69 पे हैं, लेकिन आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे वाटर 7 आर्क है, आइनिस लॉबी, साबोडी है, जिसका नाम शायद अभी किसी ने सुना नहीं है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि आगे आने वाला है। तो अगर मैं खुद से अगर सोचूं कि मैं सारी चीज़ें खुद से करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। एक चैनल है जो कि वन पीस को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो फिर एपिसोड 70 से लेके 192 तक वहाँ पे कवर करने के बाद यहाँ से मैं 193 से कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं है वहाँ पे जाने के बाद मुझे भूल जाना प्लीज। मेन बात है मैं अभी कंफ्यूज हूँ, इस चीज़ को मुझे करना चाहिए नहीं, क्योंकि ये सही बात है। वहाँ तक पहुँचने में महीने लग जाएंगे, बहुत मतलब 3-4 महीने आराम से लग जाएंगे, क्योंकि अगर मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा तो उसमें टाइम लगता है। वहाँ की एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया है, मुझे उम्मीद है कि वहाँ की एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया लगेगी आपको। तो बस कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने जो सोचा है वो सही सोचा है कि नहीं। बाकी हर चीज़ आप पे निर्भर है, क्योंकि मैं सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता हूँ। मतलब जैसा कहोगे वैसे ही करूँगा। लाइक चाहोगे कि 193 से स्टार्ट करूँ तो मैं वहीं से करूँगा, अगर चाहोगे कि मैं यहीं से कंटिन्यू करता रहूँ तो मैं यहीं से करूँगा, ओके। बस थोड़ा सा डर है यार, मुझे भूल मत जाना। मैं 193 से कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहाँ के बाद मुझे भूल जाना, मैं कंटिन्यू करूँगा। टिल देन बाय बाय, सायोनारा, एंड सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो।